बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदानी शमद। स्टूडेंट्स, मेरी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी इससे पहले के जो लेक्चर में, उसमें हमने चैप्टर नंबर 11 के नुमेरिकल से स्टार्ट किए थे। सबसे पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जो मेरा लेक्चर नंबर 11.1 था। उसके बाद 11.2 में हमने थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक के नुमेरिकल से स्टार्ट किए थे। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आई होप कि आप लोग देख चुके हैं, और अगर नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप तमाम बच्चों ने न्यूमेरिकल की पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी यकीनन, और आप तमाम बच्चों के हाथों में होगी इस वक्त पीडीएफ। चैप्टर नंबर 11 का जो पहला टॉपिक था हमारा चल रहा था थर्मल एक्सपेंशन का, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1A, 1B, 1C, 1D हम कर चुके थे। 2A, 2B भी हम कर चुके थे। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ था। आज हमें न्यूमेरिकल नंबर 3A और 3B करना है। बड़ा मज़ेदार न्यूमेरिकल है, बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल है। देखिए, इस न्यूमेरिकल की पहचान क्या है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, फैल जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो देखो, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इस सवाल का सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा कि एक आपके पास प्लेट होगी लाइक दिस, और उस प्लेट के साथ सीन इस तरह से होगा कि उस प्लेट पे एक लाइक इस तरह से होल हुआ होगा। ये एक प्लेट है और इस प्लेट के बीच में क्या मौजूद है, होल मौजूद है। अच्छा, एक आपके पास सिलेंडर होगा और उस सिलेंडर को इस होल में से क्या कराना होगा, आपको पास कराना होगा। इट इज़ जस्ट लाइक के आपके पास एक होल हुआ हुआ है और उस होल में से आप अब ये ढक्कन का होल नज़र आ रहा होगा आपको। अब मुझे इसको पास कराना है, तो अब क्योंकि ये मार्कर मोटा है और ये होल इसके मुकाबले में कम है, छोटा है, तो ये मार्कर इसमें डल नहीं पाएगा, यानी कि अंदर नहीं जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, ये होल है, ये सिलेंडर है, ये इसमें से पास करवाना है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं? अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये कुछ सीन बन जाए? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है कि आप इसको हॉट करें। हॉट का मतलब ये है कि इसको गर्म करें। जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये होल फैलेगा, यानी बड़ा हो जाएगा। एक्सपेंड करती है ना बॉडी, तो जब आप इसको हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, तो होल फैलेगा, बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही होल बड़ा हो जाएगा तो सिलेंडर उसमें से पास हो जाएगा या उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे सवाल का सिनेरियो है। आप परेशान ना हो, आप सबसे पहले पीडीएफ निकाल के न्यूमेरिकल नंबर 3A और 3B दोनों पढ़ लें। जब न्यूमेरिकल नंबर 3A और 3B पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है न्यूमेरिकल कुछ उसी तरह का है कि एक ब्रास प्लेट है, उसको पास करवाना है एक होल में से, और इस तरह से सिनेरियो है। तो न्यूमेरिकल का पूरा सीन पार्ट क्या होगा, एक सिलेंडर एक होल में से पास हो रहा होगा, उस सिलेंडर का डायमीटर ज़्यादा होगा, होल का डायमीटर कम होगा, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पा रहा होगा। तो पास करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे कि जनाब अली जो सिलेंडर है, अपना जो प्लेट है, उसको हीट करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा होल का, और वो सिलेंडर उसमें से पास हो जाएगा। दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3A और 3B, ये दोनों न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट के हैं, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आज हम टच करेंगे। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है, अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात थी जो मैंने आपको बताई, एक इसकी टेक्निक है। वो टेक्निक याद रखना, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो यकीनन, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो यकीनन दो आपके पास डायमीटर गिवन होंगे। जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो आपको दो डायमीटर कन्फर्म दिए होंगे। एक डायमीटर होगा सिलेंडर का, एक डायमीटर होगा होल का। आंखें बंद करके, बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ आपको। आंखें बंद करके आपने कुछ नहीं करना भाई, जो बड़ा वाला डायमीटर है ना उसको LF बोल देना, जो बड़ा वाला डायमीटर उसको क्या बोल देना, LF, और जो छोटा वाला डायमीटर है उसको बोल देना LI। बात ख़त्म। जब भाई देखो, ये न्यूमेरिकल जब आएगा तो यकीनन दो डायमीटर होंगे, एक डायमीटर होल का होगा और एक डायमीटर किसका होगा, अपना प्लेट का होगा, यानी होल का होगा, और एक डायमीटर सिलेंडर का होगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो बड़ा वाला डायमीटर है उसको LF बोलना है, छोटे वाले डायमीटर को LI बोलना है। परेशान मत हो, एक न्यूमेरिकल पहले मुझसे समझो। मैं आपको करवाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3A। अब न्यूमेरिकल नंबर 3A ज़रा सुनिएगा तवज्जो के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अ ब्रास रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर, अ ब्रास रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर is to be mounted on a metallic rod of 20.02 सेंटीमीटर डायमीटर। 20.02 सेंटीमीटर डायमीटर नज़र आ रहा है।
कितने डायमीटर गिवन है? 2, एक 20 सेंटीमीटर है और एक 20.02 है। मैंने टेक्निक क्या बताई है, जो बड़ा वाला डायमीटर उसको LF बोल दो और जो छोटा वाला है उसको क्या बोल दो? LI। तो यहाँ पे इसको आप LI बोल दोगे और इसको क्या बोल दोगे आप? LF बोल दोगे। आगे कहते हैं जनाब अली एट 20 सेल्सियस। एट 20 सेल्सियस का मतलब जो टेम्परेचर है इनिशियल बेसिस पे वो कितना है? 20 सेल्सियस है। TI दिया हुआ है आपका 20 सेल्सियस। आगे सवाल में कहते हैं टू व्हाट टेम्परेचर शुड द प्लेट बी हीटेड। अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू है 1.9 एक्सपोनेंशियल -5 और आपकी दुआओं से आगे कह रहे हैं सेल्सियस इनवर्स और वो कह रहे हैं टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड। इसका मतलब क्या है, किस टेम्परेचर पे इसको हीट करें कि वो होल इतना बड़ा हो जाए एक्सपेंशन की वजह से कि उसमें से सिलेंडर पास हो जाए। तो टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड, उन्होंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं पूछा है बल्कि उन्होंने पूछा है टू व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे प्लेट को हीट किया जाए। यानी कि इस सवाल में हमें TF निकालना है। TF का मतलब ये है कि हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है और ये कुल मिला के हमारे पास इस सवाल का सिनेरियो है। अब आप आ जाएं तमाम के तमाम बच्चे सॉल्यूशन की साइड पे। बहुत आसान है मेरा बच्चा, करना क्या है आपने, बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आप फार्मूला लगाओगे LF का। LF का फार्मूला होता है LI 1 प्लस अल्फ़ा LF इजिकल टू, ये लास्ट क्लासेस में हो चुका है वाला काम, ठीक है। LF इजिकल टू LI 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, यही है मेरा बेटा। अब आप तमाम बच्चे मुझे एक बात बताएं, आपको LF पता है, LI पता है, 1 पता है, मतलब 1 की जगह तो 1 रहेगा, अल्फ़ा भी पता है। पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ से डेल्टा T निकालोगे। जब आप डेल्टा T निकाल लोगे तो डेल्टा T निकालने के बाद आप फार्मूला लगाओगे डेल्टा T इजिकल टू TF माइनस क्या होता है TI। अब देखो TI आपको पता है 20, TI पता है, डेल्टा T आप निकाल चुके होगे, यहाँ पे माइनस जाके वहाँ पे प्लस कर जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, TF आ जाएगा। अब आप एक काम करो, देखो मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, मैं आगे भी इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, लेकिन आप तमाम बच्चे यहाँ पे वीडियो को क्या कर दें, बंद कर दें। और यहाँ पे वीडियो को बंद करने के बाद खुद से प्लीज़ 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 खुद से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। हो सकता है आप सही करें और अगर सही करेंगे तो आंसर जब सही आएगा तो आपकी इसमें हौसला अफजाई होगी। हो सकता है आंसर इसमें क्या है, गलत है, गलत आएगा तो मैं जो सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ तो यहाँ पे देख लेना कि मैंने क्या मिस्टेक की थी जो सजाइश ने सही कर दी है। और अगर बिलफर्ज गलत आ जाए आंसर तो अपना सही आ जाए आंसर तो फिर जाहिर सी बात है अपने आप को अप्रिशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए इस वक्त आपके साथ मौजूद नहीं हूँ। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। खैर आप लोग वीडियो स्टॉप करके खुद से सॉल्व करें, मैं सॉल्यूशन आगे करके दे रहा हूँ। देखो बेटा LF की जगह क्या पुट करोगे आप 20.02। यहाँ पे एक सवाल करेंगे आप कि सर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती अगर दो वैल्यूज़ हो जाएँ। तो दो LI LF है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो यूनिट बैलेंस रहेगी, तो जो यूनिट है वही चलाएंगे। अब LI 21 प्लस अल्फ़ा की जगह आएगा 1.9 एक्सपोनेंशियल -5 और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा T। तो ये बन जाएगा 20.02 डिवाइड में आ जाएगा 20। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई करें, आगे क्या करेगा, डिवाइड 1 प्लस 1.9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा T। अब आप तमाम बच्चे 20.02 को 20 से क्या करवाएं, डिवाइड करवाएं, जल्दी से करें। 20.02 डिवाइडेड बाई 20, तो आपकी दुआओं से ये वैल्यू आई 1.001। ठीक है जी, जो मेरे पास वैल्यू शो हो रही है, अगर आपका ढंग का कैलकुलेटर है तो आपके पास भी ये शो हो रही होगी 1.001। अच्छा 1.001 आ तो गया, ये 1 यहाँ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है सॉरी, ये 1 यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ की क्या करेगा, माइनस करेगा, ये माइनस में आ गया और यहाँ पे बच गया 1.9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा T। अब आप इसमें से 1 को क्या करवा दो, माइनस करवा दो, -1, ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 1 इंटू 10 की पावर -3। 1.9 जो एक्सपोनेंशियल -5 यहाँ मल्टीप्लाई करा, वहाँ जगह क्या करेगा,
डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू डेल्टा टी। अच्छा, अब इसको देखो डिवाइड कैसे करोगे, मैं कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। जब डिवाइड का बटन दबाओगे ना तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट लगा के डिवाइड कराया करो। ब्रैकेट लिखोगे 1.9 एक्सपोनेंशियल -5 और इज इक्वल टू 52.63। ठीक है जी, तो आपके दुआओं से डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 52.63 सेल्सियस। क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, फार्मूला क्या लगाओगे आप? डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? 52.63। टी एफ की जगह आपकी दुआओं से आएगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ हमें निकालना है बेटा, माइनस टी आई की जगह आ जाएगा 20। ये माइनस का 20 वहाँ की क्या हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 52.63 प्लस 20 इज इक्वल टू टी एफ। ठीक है। अच्छा, जब आप इस वैल्यू को क्या करोगे? प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 72.63। तो हमारे पास हमारे पास टी एफ की जो वैल्यू है वो हो गई 72.63 सेल्सियस, और ये हमने टी एफ का आंसर निकाल लिया। टी आई भी सेल्सियस में था तो टी एफ भी हमारा किस में आएगा? सेल्सियस में ही आएगा। और ये हमारा अगला पार्ट था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब यहाँ पे अगेन आप लोग वीडियो स्टॉप करें, और वीडियो स्टॉप करने के बाद पीडीएफ का न्यूमेरिकल नंबर 3B ट्राई करें। 3A तो मैंने करवा दिया है, अब आप लोगों ने जो ट्राई करना है वो कौन सा ट्राई करना है? 3B। जब 3B ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में अच्छे अंदाज में आ जाएगा। 3B अगर हो जाता है, 3B बहुत सिंपल है, बड़ी वाली वैल्यू को हम LF लेंगे और छोटी वाली वैल्यू को हम क्या लेंगे? LI। 3B ट्राई करो, हो जाता है वेल डन, नहीं होता है तो वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करना, अगला न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तमाम बच्चे अभी तो वीडियो स्टॉप कर दें। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3B की साइड पर। तवज्जो, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से होगा। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3B में अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एट 30 सेल्सियस। 30 सेल्सियस का मतलब क्या है? ये टी आई दिया हुआ है। कहते हैं इज हीटेड इन अ होल ऑफ डायमीटर 0.9970 99970, यही है ना 0.9970 सेंटीमीटर। अब देखो दो डायमीटर दे दिया, मैंने मेथड क्या बताया था? बड़ा वाला क्या होगा? LF, छोटा वाला LI। इसका मतलब ये वाला सवाल क्या लेंगे? LF, और ये वाला क्या लेंगे? LI। आगे कह रहे हैं एट 30 सेल्सियस। अच्छा, दोबारा से 30 सेल्सियस अगर बोल रहे हैं तो इसको LF नहीं, इसको TF नहीं बोल देंगे। 30 में चेंज आएगा तो वो TF बनेगा। तो शुरू में भी 30 था, बाद में भी 30, तो ये इनिशियली ही चल रहा है। दो दफ़ा 30 से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों 30 TI ही हैं। सही है। टू वॉट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड? अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.1 इंटू 10 की पावर -5 सेल्सियस इनवर्स, और माशाल्लाह से आपको अगेन क्या निकालना है? TF निकालना है। बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। अगेन आप लोग तमाम के तमाम बच्चे इसी तरह सॉल्व करेंगे कि LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और जिस तरह मैंने उसको सॉल्व कराया था वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ से डेल्टा टी निकाल लीजिएगा। जब डेल्टा टी निकल जाए उसके बाद फार्मूला लगाइएगा डेल्टा टी इज़ इक्वल टू TF माइनस TI, और सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा? TF निकाल लीजिएगा। और हमारा इस लेक्चर के साथ, इस पॉइंट के साथ चैप्टर नंबर 11 के पहले न्यूमेरिकल का टॉपिक यानी थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल का टॉपिक बहुत प्यारे अंदाज में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे 3 टॉपिक और हैं जिसके साथ चैप्टर नंबर 11 का पूरा रिवीजन की जो नॉलेज है वो मैं अपनी तरफ से सेव करने में कामयाब हो जाऊंगा, जो मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन सेंड कर रहा हूँ। इसकी पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मैं अपने पर्सनल ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अभी मूड में हैं पढ़ने के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर से एक रात पहले क्यों ना हो, लेकिन आपको मूड बनेगा तो पढ़ने का। और जब मूड बन जाएगा पढ़ने का तो आपको ये वीडियो बहुत काम आ रही होगी, क्योंकि उस वक्त सरदानिश तो जाहिर सी बात है आपको अवेलेबल नहीं होंगे, बट ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी और इसको देख देख के आप अपने किसी भी टॉपिक को क्या कर सकते हो? परफेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह
अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स का होगा। उसके साथ मुलाकात करेंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।